जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन का चैप्टर 1 फर्स्ट पेपर का चैप्टर 1 आज पढ़ने वाले। इससे पहले हमने आपका सोशियोलॉजी पर, होम साइंस पर और आपका एंशिएंट हिस्ट्री पर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100। तो आपने नहीं वीडियो देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको बीए फर्स्ट ईयर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि एजुकेशन से ही है। तो इसका पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ है, जो शिक्षा होता है इसका सही मायने में क्या अर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखना और सिखाना। दूसरा प्रश्न यहाँ है, क्या कह रहा है कि संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है। जो संकुचित रूप है इसमें शिक्षा का क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय में शिक्षा देना। विद्यालय में अगर आप शिक्षा देते हो तो ये संकुचित रूप में शिक्षा का एक अर्थ है। यहीं से आप एजुकेशन सीखते हैं बड़े लेवल पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन गांधी जी के 3H में सम्मिलित नहीं है। जो उनका 3H था इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हिंदी को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। यहाँ मस्तिष्क सम्मिलित है, हृदय सम्मिलित है, हाथ सम्मिलित है, ना कि हिंदी। तो हिंदी अलग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा शब्द, जो शिक्षा शब्द में ई का पहला एजुकेशन होता है तो ई का क्या अर्थ है। पहला ई है जो, उसका क्या अर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंदर से। उसका अर्थ क्या है, अंदर से। एजुकेशन इनसाइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, यानी कि अगला प्रश्न आपका, कि शिक्षा की परिभाषा में एडुसियर जो है, एडुसियर का क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने क्या कहा था कि बाहर की ओर अग्रसर करना ही एजुकेशन है, शिक्षा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एजुकेटम का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है। तो परिशिक्षित करना ही एजुकेटम का अर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित, जो अंदर से पूर्णार्थ की अभिव्यक्ति करना, यह कथन है, किसका कथन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का ऐसा कथन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना, यह कथन किसका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आठवां प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ शरीर, जो आपका हेल्दी शरीर होता है, में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा को ऐसा परिभाषा देने वाले कौन है। तो ऐसा परिभाषा कौन देते हैं, अरस्तु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऐसा कौन कहते हैं। तो एडम्स ऐसा कहते हैं कि जो शिक्षा है ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। हम आपको आगे बताएंगे जब हम सेकंड पेपर आपका लेकर आएंगे तो ये इसके बारे में विस्तार से, द्विध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। तो अभी इसने किसने कहा था कि एक शिक्षा जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ऐसा कहने वाले एडम्स है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 10वां नंबर का कह रहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह विचार किसका है, यह कथन किसका है, ऐसा कौन विचार रखते हैं। तो करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ऐसा विचार रखते हैं कि शिक्षा, वो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा, जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था तो उनमें 3H में क्या नहीं था, हिंदी नहीं था। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है जो शिक्षा होता है। तो यह विचार किसके द्वारा है, यह विचार किसका है। तो महात्मा गांधी का ऐसा विचार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क व स्वभावता निहित होते हैं, प्रकाश में लाना है। यह विचार किसका है, ऐसा कौन विचार रखते हैं। तो सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, शायद से चौथा चैप्टर है सेक्रेटरीज, उन्होंने लिखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था कि जो मनुष्य का संसार है, मनुष्य का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क व स्वभाव निहित होता है, प्रकाश में लाना। यह विचार किसका है। मैं आपको सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये शरीर से क्रूर थे, मतलब इनका शरीर अच्छा नहीं था, इनकी नाक चिपटी थी, छोटे आकार के थे, शरीर काले दिखाई प्रतीत थे। लेकिन ये जो जब बड़े होते गए धीरे धीरे तो समाज को इन्होंने सीख देने की प्रयास की। जैसे सीख देते थे क्या कि जो सुनी सुनाई बात है उस पर आप भरोसा ना करिए। मनोवैज्ञानिक थे एक हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज़ को तुरंत ही एक्सेप्ट ना करना
कर लें, पहले उस पर सोच विचार करें फिर उसे एक्सेप्ट कर लें। ऐसे विचारधारा रखने के लिए इन्हें फांसी भी दिया गया था, फांसी नहीं, उन्हें एक कप पॉइजन दिया गया था जो वहाँ का न्यायालय था इसके द्वारा। तो सेक्रेटरीज के बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के विषय में आंशिक रूप से सही क्या है। इनमें शिक्षा के विषय में आंशिक रूप से क्या सही है, क्या करेक्ट है। तो क्या करेक्ट है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली, ये जो एजुकेशन होती है, आप जैसे पैदा होते हैं, आप पेट से निकले और आपके मरने तक जो शिक्षा है ये चलती रहती है। एजुकेशन का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किताबों को पढ़ें, आप अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो अपने अध्यापकों से सीखते हैं, अपने मित्रगणों से सीखते हैं। तो शिक्षा क्या है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, ये इस साल पूछ भी सकता है। किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास, ऐसा कौन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेस्टालॉजी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दिया था, ऐसा परिभाषा किसके द्वारा किया था। तो अगेन पेस्टालॉजी ने ऐसा कहा था, पेस्टालॉजी उन्होंने ऐसा कहा था कि जो शिक्षा है बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समयपूर्ण और गतिशील विकास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, जो एजुकेशन है ये प्रक्रिया एक है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित, अपने अंदर के शक्तियों का वह स्थिति प्रदान करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा किसका विचार है कि जो शिक्षा है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने अंदर के गुणों को पहचानता है और बाहर निकालता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत से लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं महात्मा गांधी को, ये इनके अंदर क्या थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने खुद को जाना, शिक्षा के से इन्होंने अपने अंदर की जो शक्तियां हैं इनको जाना और बाहर निकाला और इस देश के क्या बन गए, राष्ट्रपिता। तो कहने का यह तात्पर्य है। तो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा किसका विचार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तम चरित्र का विकास ही शिक्षा है, विचार किसका है, ऐसा कौन विचार रखते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ऐसा विचार रखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एजुकेशन जो है शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है और 2 शब्द कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ई प्लस ड्यूको शब्द से मिलकर एजुकेशन बना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वह है शिक्षा की प्रकृति। देखिए जो एजुकेशन है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह है क्या है, शिक्षा की प्रकृति है। एक सीखने, अगर आप समाज से नहीं सीखते, आप समाज से भी सीखते होंगे, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर का आप पर असर पड़ता है, तो ये एक शिक्षा की प्रकृति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का कह रहा है कि ब्राउन के अनुसार शिक्षा है, जो उनकी ब्राउन है इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग क्या शिक्षा है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या शिक्षा है, ए और बी दोनों है। एक क्या है आपका, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया और शिक्षा ग्रहण करने के व्यक्ति समूहों में परिवर्तन लाना, ये दोनों इनके अनुसार शिक्षा के प्रकार हैं, एजुकेशन है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है लिटरेसी में 3 R's जो है ये है क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लिखना, पढ़ना तथा गणित का ज्ञान, ये तीनों लिटरेसी में 3 R's है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का संबंध होता है, किससे होता है, मानव से। शिक्षा का संबंध किससे रहेगा, मानव से रहेगा, ना कि जंतुओं से, ना कि जानवरों से, ना कि पक्षियों से। तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, मानव है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर का लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण का संबंध है किससे है, पशुओं से। जो प्रशिक्षण है इसका संबंध किससे है, ये किससे रिलेशन इसका है, तो पशुओं से, एनिमल से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए आज रमज़ान भी है, यानी कि पहला रोज़ा हमारा है,
तो फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।